उन्होंने परचा दर्ज करने का हुक्म दे दिता। ठीक है, सीपी साहब काफ़ी सीनियर अफसर ने, एडीजीपी रैंक दे ने, क्योंकि उन्होंने तो उपर सिर्फ डीजीपी पंजाब ही ने। सैलीब्रेशन वाला तो चलो हो गया, लेकिन आज भी तुसी उन्होंने नाल गल करो तो वो काफ़ी परेशान ने, दूसरे रिजॉर्ट वाले भी परेशान ने। मैं मौके का एमएलए हाँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि सरकार की तरफों इन्हों मैं आश्वासन देवां, तो मैं अपने वालों आश्वासन दे दिता इन्हों, और मैं 24 आवर इन्हों दे नाल हाँ। सिर्फ मैं इन्हों यही कहा कि जो रूल रेगूलेशन है तुसी फॉलो करो। कोई दिक्कत है, कोई लाइसेंस दे विच जां किसी चीज़ दे विच नहीं बन रहा है तो तुसी साडे दफ्तर में अप्रोच करो, असीं तुहानूं फैसिलिटेट करावांगे। लेकिन डरना नहीं है, अपना बिजनेस करना है, चंगे तरीके दे नाल करना है, क्योंकि स्टेट की इकोनॉमी दे विच इन्हां दा बहुत वड्डा रोल हुंदा है। तो मेरा यही है कि मैं इन्हों क्लीयर कर दिता कि तुसी रूल फॉलो करो और अपना बिजनेस करो, डरन की लोड़ नहीं है। दूसरा रेस्टोरेंट का मसला है, तुसी देखोगे कि एक हॉपर्स करके है जी रेस्टोरेंट, 2 FIR हो गए जी, 2 FIR होए, उन्होंने टारगेट किया गया जानबूझ कर। जेकर मान लो कोई लाइसेंस दे विच कोई गड़बड़ी है जां कोई एक्सपायरी है जां कुछ है, तो यह सारा मसला जो है एक्साइज महकमे का हुंदा है, एक्साइज महकमे का हुंदा है। एक्साइज कार्रवाई करे, जेकर वो परमिट लेके लिकर लेके आ रहे हैं, क्योंकि बगैर परमिट किसी भी ठेके तो उन्होंने मिल नहीं सकता है। निजी तौर पर तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि मैं बाहर ये सारा चीज़ दे मतलब हक दे विच नहीं हुंदा हाँ। निजी तौर पर इन्हों भी पता है सारिਆਂ ਨੂੰ कि मैं बाहर कल्चर दे हक दे विच नहीं हुंदा हाँ, निजी तौर पर। लेकिन जेकर सरकारी तौर पर अलाउ किया गया है तो हर व्यक्ति को बिजनेस करने का अधिकार है। ये लोकल पुलिस नहीं डिसाइड करेगी कि किसका बिजनेस चलाना है, किसका बिजनेस खराब करना है। पिक एंड चूज का जोड़ा सिस्टम पुलिस ने एडॉप्ट किया है, ये शुरू तो ही, खास करके रंजीत एवेन्यू जो थाना है, ये अपने हिसाब के नाल डिक्टेटरशिप करते हैं। पहला भी एक बार इस तरह की घटना आई सी, तो मैं सिंपली उदों के डीजीपी साहब की नोटिस दे विच मैं गल लियांदी सी कि तुसीं ये ठीक कर लो। बाद दे विच उन्होंने SHO नूं बदल दिता सी। हालांकि मैं बदली वास्ते जां वो कुछ नहीं किया सी, मैं तो यही कहा सी कि तुसीं सिस्टम नूं ठीक कर लो। तो उन्होंने पड़ताल करवाई सी, पड़ताल करवाउण तो बाद SHO की गलती साबित हुई सी, उस SHO की बदली हो गई सी। मैं उदों DGP साहब की नोटिस दे विच गल लियांदी सी। लेकिन जो रंजीत एवेन्यू थाना है, ये आम ही देखो बेसिकली कारोबार इन्हां दा चल रहा है जी, कारोबार इन्हां दा चलता है, आज नहीं सालों तो ही चलता आ रहा है जी। इन्होंने सिस्टम बनाया होया है, इन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं, वसूली करते हैं, गलत काम करवाते हैं। जो इन्हों के कहण दे विच नहीं आउंदा है जां 2 नंबर का नहीं मतलब कारोबार दे विच हिस्सा आउंदा है, उत्थे रेड कर देंगे। तो हॉपर्स के उत्ते जिहड़ा रेड होया सी, उन्होंने जानबूझ के किसी के कहण ते टारगेट किया गया सी। बिजनेस राइवलरी हुंदी है, ABCDE कई लोग हुंदे ने, लेकिन जेकर पुलिस जानबूझ के टारगेट करे, सेम मतलब मान लो जो कमी सीगी, सेम कमी हॉपर्स दे विच सीगी, मैं उन्हां दी कोई तरफदारी नहीं करता हाँ। मैं दोबारा बोलता हाँ कि सारे होटल रेस्टोरेंट वालियां नूं पता है कि मैं बाहर कल्चर दे हक दे विच नहीं। लेकिन मान लो जेकर सारे बिजनेस कर रहे ने, कोई कमी बेसी है तो एक्साइज महकमा है जी उन्हें देखने वास्ते, और पुलिस में यह पावर नहीं है कि जाके लाइसेंस चेक करे। चेक करें, मान लो उन्होंने कोल कई सालों तो चलता आ रहा है, मैं 2020-21 का भी चेक किया, 21-22 का भी चेक किया, 22-23 का भी चेक किया, 23-24 का भी चेक किया, लाइसेंस है। जो मोबाइल दे विच मान लो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मोबाइल ले रहे हैं। उस दिन जिहड़ी रिकवरी हुई है, वो रिकवरी भी सही तरीके दे नाल नहीं की गई। जो ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल सीगा, वो सारा पुलिस ने अपने कोल रख लिया जी। जो सीजर मेमो बनाया गया, सीजर मेमो दे विच वो सारा चीज़ नहीं सीगा। मौके ते देखो, जेकर SHO की एंट्री हुंदी है और मुकदमा एक ASI वालों दर्ज किया जाता है, और बाद दे विच कहा जा रहा है FIR दे विच कि SHO साहब नूं इतला दी गई है। सारा कुछ, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है, FIR की कापी, सब कुछ रेड ही SHO वालों किया जा रहा है, और FIR दे विच लिखा जा रहा है कि SHO नूं इतला दी गई।
ठीक है जी। तो ये सारा जिहड़ा सिस्टम है जानबूझ के किसी नूं टारगेट करना, ये गलत गल है। ये देखो, ये होया 29 ते 30 वाली दरमियानी रात में, ठीक है। एक मुकदमा दर्ज हो गया जी। उस तो बाद देखो ये लोग परेशान होए, मैं भी पुलिस वालियां दे नाल गल कीती कि देखो किसी नूं नजायज़ टारगेट नहीं करना चाहिए है। जेकर सारे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तुसीं करन दो। पुलिस का काम है प्रोटैक्शन देना। रंजीत एवेन्यू एरिए दे विच तुसीं देखो चोरी, स्नैचिंग और कार लिफ्टिंग, इस तरह दीयां घटनावां तुसीं देखो बहुत ज़्यादा वध गईयां ने, और आम लोकी पुलिस दे कोल जाना भी पसंद नहीं करते। मैं चिट्ठी भी लिखी हुई है इस संबंध में कि पुलिस का काम है जनता की राखी करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना। किसी का बिजनेस प्रमोट करना, किसी का बिजनेस डिमोट करना, यह पुलिस का काम नहीं है। पुलिस नूं इस चीज़ दे विच नहीं पैना चाहिए सी। इन्होंने फिर 2 तरीक नूं की किया, एक मुकदमा गलत दर्ज हो गया, इन्हों पता है कि गलत दर्ज हो गया। एक्साइज महकमे ने भी ये कह दिता कि मुकदमा गलत दर्ज होया है। फिर इन्होंने 2 तरीक नूं की किया कि एक व्यक्ति नूं भेज के उन्हां दे नाल हो सकता है कि नाबालिग होणगे, उन्होंने लिकर की डिमांड की, लिकर उन्होंने दे दिता गया। उस व्यक्ति ने, ये सारा सबूत है जी, मैं देख के तां गल कर रहा जी, ये सारा सबूत है, CCTV फुटेज है कि वो व्यक्ति ले रहा है, लेके उन्होंने व्यक्तियों को सर्व कर रहा है जिन्होंने नाबालिग कहा जा रहा है, वो आप सर्व कर रहा है। और फिर उन्हें फोन ते किसी दे नाल गल की और 10 सेकंड के अंदर अंदर पुलिस आकर रेड कर रही है। इट मीनस कि जो 2 तरीक वाला FIR सेम रेस्टोरेंट से जड़ा होया है वो बहुत ही गलत तरीके दे नाल और प्लान्ड तरीके दे नाल कीता गया जी। मैं इस संबंध में CP साहब के नाल गल की सारी डिटेल, तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी भी लगाई है। मैं उन्होंने यही बेनती की कि तुसी इस मसले नूं अपने लेवल पर डील करो, क्योंकि थल्ले जेकर तुसी मार्क करोगे तो सिस्टम पुराने वाला ही है और ये आपस दे विच ही गड़बड़ी कर लेंगे। तो मैं तुहानूं इस करके दसना चाहुंदा हाँ कि इन्हां दे नाल मेरी डिटेल मीटिंग हुई है। होटल एसोसीएशन, रेस्टोरेंट एसोसीएशन ते रिजॉर्ट एसोसीएशन, तुहानूं पता है कि अमृतसर नॉर्थ हल्के दे विच ये सारा कुछ इधर ही है। तो जेकर मान लो इन्हां नूं कोई परेशानी होगी तो ये कित्थे जाणगे? मेरे कोल आउणगे। मैं पुलिस नूं जां सरकार नूं मैं कहांगा, साडी सरकार दी सीधी पॉलिसी है कि बिजनेस नूं प्रमोट किया जाए, और मैं बार बार इन्होंने यही कहता कि तुसी रूल रेगूलेशन फॉलो करो और साडे वालों पूरा प्रोटैक्शन है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जेकर पुलिस अपना पुराना तौर तरीका जिस दे खिलाफ असी लड़ाई लड़के आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आए हाँ, आम पब्लिक लेके आई है, वही सिस्टम चलता रहूगा तो फिर की होगा? बिजनेसमैन अमृतसर छड़ के चले जाएंगे। इस करके मेरा फर्ज बनता है कि इन्हों असी ये आश्वासन दईए और डिटेल मीटिंग करके इन्हों मैं आश्वासन दिता। ये चीज़ मैं सरकार की नोटिस दे विच लियांदी। पुलिस कमिश्नर साहब नूं मैं बेनती की कि तुसीं ये सारा मसला अपने लेवल के उत्ते सॉल्व करो। उन्होंने इंक्वायरी मार्क कर दी है और रंजीत एवेन्यू एरिए तो बाहर इवन जो सिविल लाइन सब डिवीजन है नॉर्थ का, उस तो बाहर उन्होंने तफ्तीश दे दी है। किसी को डरन की कोई लोड़ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा कि पुलिस नूं नहीं चाहिए है कि वो किसी खास व्यक्ति नूं, खास रेस्टोरेंट नूं टारगेट करेगी। मैं तुहानूं एग्जाम्पल भी दिता कि पहला भी इन्होंने इस तरह किया और मैं DGP साहब के नोटिस दे विच गल लियांदी सी। उन्होंने इंक्वायरी करा के फिर SHO की बदली कराई सी। तो जो सिस्टम है, सिस्टम वधिया तरीके दे नाल चलना चाहिए है। व्यापारी के मन ते बोझ नहीं होना चाहिए है। और मैं क्लीयर इन्होंने किया कि तुसी रूल फॉलो करो, अपना लाइसेंस लेके अपना काम करो, और मैं बतौर MLA तुहानूं फैसिलिटेट करांगा जेकर तुहानूं लाइसेंस दे विच या किसी चीज़ दे विच कोई परेशानी आ रही है। और किसी किस्म की इन्हों परेशानी असीं नहीं आउण देवांगे। लोग अपना बिजनेस खुल के करन जी। तुसी किसी रेस्टोरेंट वाले नूं, एक दे नाल मेरी गल हुई, वो ये कह रहे हैं कि देखो जिस तरीके दे नाल सेकंड FIR 2 तारीख नूं प्लांट होया, किसी ते अफीम ही पुलिस रख दे। वो ये उन्हों का कहना है कि पुलिस वाले अफीम ही रख देन, हेरोइन रख के साडे ते परचा दे देन, तो असीं कित्थे जावांगे जी?
तो इस तरह का डर किसी ते नहीं होना चाहिए है। तो डर का माहौल, सहम का माहौल जो है उसनों दूर करने वास्ते आज मैं इन्हां दे नाल मीटिंग की। मीटिंग करके मेरा फर्ज बनता सी कि तुहाडे सामने भी ये गल रख दी जाए। और असी जो पुलिस कमिश्नर साहब ने उन्होंने सारा कुछ दस के सानू पूरा विश्वास है कि ये वो जस्टिस दिलवाउणगे। असी सरकार की नोटिस दे विच भी लिया चुके हाँ। मैं हमेशा सिस्टमैटिक तरीके दे नाल काम करता हूँ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗਾ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਸਨੈਚਿੰਗ, ये सारा कुछ तुसी देखो आम ही डेली का काम है उत्थे और पब्लिक का विश्वास उठ गया है पुलिस तो। लेकिन पुलिस लगी हुई है होटल वालियां नूं, रेस्टोरेंट वालियां नूं तंग परेशान करन दे विच। ये सिस्टम है जी। इस बारे में इन्हां दे नाल मीटिंग करके तुहानूं भी जानू करवा रहे हैं कि इन्हां वास्ते मैं बतौर MLA ते सरकार भी इन्हां दे नाल 24 आवर खड़ी है और इन्हां नूं कोई किसी किस्म की परेशानी असीं नहीं आउण देवांगे। और जेकर कोई परेशान करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। एमएलए साहब उदों जिहड़े ACP ने उन्होंने एक ना रसीद दिखाई सी भी जिस दिन दरम्यानी रात नूं रेड हुंदी है उस तो अगले दिन जाके इन्होंने मेरी गल सुनो, ये सारा मुद्दा एक्साइज डिपार्टमेंट का है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना। इन्हां सारिਆਂ ने एक्सीड किया जी। इस तरीके दे नाल देखो घट्टो घट्ट तुहानूं 20 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे रंजीत एवेन्यू दे विच। रेड एक रेस्टोरेंट ते ही क्यों हो रहा है जी? एक नूं ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उत्थे अज भी जाके चेक करो, वो रसीद दे विच जां डेट दे विच कोई ना कोई मतलब एरर होगा जां कुछ ना कुछ कमी बेसी होगी। तो तुसीं जहाँ तक करना है तो सारियां ते करो। एक नूं जेकर तुसीं टारगेट कर रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो? सारा असीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान देवांगे। कौन है जी? इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी चीज़ आ जाएगी और ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਫਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਵਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ और इन्वेस्ट पंजाब वाली मीटिंग सी, असी सारे सीगे तो खुल के उत्थे गल हुई सी सारी कि साडा मकसद है बिजनेस ते इंडस्ट्री नूं प्रमोट करना। ठीक है, रूल रेगुलेशन हरेक चीज़ के बारे फैसिलिटेट करने वास्ते वो साडी जिम्मेवारी है। असी फैसिलिटेट करांगे। पुलिस ही दलालां दा काम करन लग गई, जिहदा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। मैं तुसी दलालां दी गल कर रहे हो कि साडी नोटिस दे विच ये भी गल आई है कि पुलिस ने आप दलाल रखे हुए ने जी, आप दलाल रखे हुए ने। हुक्का बार जिथे मर्जी चलवा देंगे ने, जिथे मर्जी रेड कर लेंगे ने जी। नहीं, एक दिन दे विच खत्म हो जाएगा जी। पुलिस जेकर कह देवे कि हुक्का बार नहीं चलना है, नहीं चलेगा। ये आप चलवाउंदे ने, आप रेड कर देने ते दलाल आप रखे हुए ने। ते सारा सिस्टम तुसी देखो, ये ठीक करना है तो असीं छड्डना नहीं है। साडा मकसद यह सीगा कि तुहाडे राहीं एक बारी सारिਆਂ ਨੂੰ सुनेहा चलिया जाए कि हाँ इस तो बाद जेकर कोई गड़बड़ी करता है तो उसका फल उसको मिलना ही मिलना है। सर व्यक्ति विशेष की ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰ व्यक्ति विशेष है कि आप पुलिस ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? देखो रंजीत एवेन्यू ਦੇ ਵਿੱਚ जो कई सालों तो चलते आ रहे हैं, चाहे हुक्का बार होवे या बार होवे या कुछ भी होवे जी, इनडायरैक्ट ਜਾਂ डायरैक्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कई लोग अपने नाते ही खोलते हैं, किसी रिश्तेदार के नाते या किसी के नाते या अपना हिस्सा पा लेते हैं। पिछले 8-10 सालों के रंजीत एवेन्यू के एकाएक तुसी देखोगे कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के बार या रेस्टोरेंट खुल गए, वो सारे सियासी लोगों के ने। तो बिजनेस राइवलरी करके कोई किसी को टारगेट ना करे, साडा यही मतलब है जी। ठीक है, जो अपना रूल फॉलो करो,
अपना बिजनेस अगली करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करेंगे उनका नाम क्या बंदा देखो ये हर चीज़ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, हर चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। आज ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 2-3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ। 65 ਕਾਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਫਸਰ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੈਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 65 ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਅੰਧੇਰੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ लगना है जी। तो मेरा यही कहना है कि पंजाब पुलिस स्टेट नहीं है, अंग्रेज़ों का राज चला गया, इंडिया आज़ाद मुल्क है और पंजाब भी बाकी मुल्कों की तरह ही पंजाब भी अपना देखो सिरमौर स्थान है पंजाब का। मैं बार बार रिपीट करता हाँ कि पंजाब स्टेट ਨੂੰ और साढ़े राष्ट्रगान ਦੇ ਵਿੱਚ भी सिरमौर स्थान दिता गया है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा ਅਸੀਂ बोलते हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखिया सी। तो ये पुलिस अपनी मर्जी के नाल अपना सिस्टम नहीं लगा सकती है। वो साहब कौन साहब सरकार one by one। क्या अफसरशाही हावी हो रही है सरकार के ऊपर सर? नहीं, अफसरशाही हावी नहीं हो रही है। गल ये है कि इन्हों ਨੂੰ पता नहीं है कि ये किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मतलब काम ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ठीक है, किसी का मतलब कोई केस आ गया, ਅਸੀਂ यही कहांगे कि मेरिट तक ਤੁਸੀਂ काम करो। और नॉर्मली मैं पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ हूँ, हफ्ता 10 दिन बाद मेरी बारी आती है, कोई आ गया बहुत ही नाइंसाफी हो रही है तो मैं पुलिस ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ फ्री हैंड ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ काम करो। लेकिन ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ काम ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ नहीं है। पर सर 1.25 साल से कुछ नहीं हो सकिया, 1 साल नहीं होया क्यों नहीं। चलो ਤਾਂ ਹੀ मैं पुलिस कमिश्नर साहब ਨੂੰ मैं ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मतलब ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। क्योंकि एक इंक्वायरी में दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि मैं ਜਦੋਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਦਲੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ SHO ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਫਸਰ प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली वो अफसर बदल गया। ना ही मैं बदली वास्ते में कहा नहीं सी कि सिपाही मुंशी थानेदार बार बार उत्थे आके लगते नहीं। क्यों? क्योंकि उत्थे इस तरीके का काम होंदा है, तुसी आप करवाउंदे हो, आप पैसे खांदे हो, तो ये सारा सिस्टम हुण नहीं चलना है जी, हुण नहीं चलना है। MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? नहीं देखो, नशा ख़त्म करना और नशा कराउना पुलिस जो है, मैं क्लियर करता हूँ कि इन्होंने होर भी कई दलाल 88 फुट रोड पे चले जाओ, जो मान लो थोड़ा बहुत कोई नशा नुशा करता है फड़ के ले जाओ, अंदर करो, अंदर करके वो कर्जा लेके फिर पैसा देंदे ने, पुलिस उन्होंने छड़ देंदी है। ये रोज़ का काम है जी, रोज़ का काम है। असी ये सारी चीज़ पुलिस की नोटिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਨਗਰ ਚੌਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ सदर थाना देख लो, बार बार वही बंदा आके लग रहा है। बार बार वही बंदा क्यों आके लग रहा है? असी बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस सरकार दे विच खास करके साडी सरकार आउण तो 3 साल पहला तक लगे रहे ने, मैंने 3 साल लगातार या 2 साल 3 साल जो लोग लगे रहे ने, इन्हां नूं एटलीस्ट इस एरिया तो बाहर कर दो, लेकिन जाते ने फिर उत्थे वापस आ जाते हैं। ये किस तरह हुंदा है जी? तो ये सारा चीज़ तो मुख्यमंत्री ने आप तो नहीं करना है ना जी, उन्होंने तो सिस्टम बना दिता। तो जो लोकल नेक्सस है इस नेक्सस नूं तोड़ना है जी।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋੜਤਾ ਹੋਏਗੀ? ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰੇਗਾ? नहीं सुधरेगा, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जी, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस वास्ते जी और ये सारा कुछ ठीक हो जाना है। ऊपरों डायरेक्शन वधिया है, लेकिन थल्ले एक है ना जी कि हाँ सिस्टम ਨੂੰ बदलाव ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष इन्हों वालों भी हो रहा है, वो टूट जाएगा, वो नेक्सस टूट जाना है और सिस्टम ठीक हो जाएगा। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ना आज राजनीतिक गल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ नहीं करेंगे, मेरी गल सुनो है ना, और मैं देखो मैं खुल के गल करदा हां। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? मैं तो यही ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हाँ जी, सरकार यही कह रहे साफ हैं। ਨੂੰ पता लग फिर रहा की है। आज करेगा भी आम देखो, बंदा? आज आम भी बंदा कोई करेगा कि? आज भी आम कोई बंदा- मेरे को आए ਸੀਗੇ ਜੀ, ठीक है कि नहीं, ਤੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ 9 ਕਾਲ, मैं भी 6 बारी कॉल की, अगले ने फोन नहीं उठाया जी। हो सकता है कि मेरा नंबर सेव ना हो वो देखो। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਟ ਸ਼ੈਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਤੇ ਦੜੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जो हुक्काबार जेकर चल रहा है ना, तो पुलिस दी मिली भुगत के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं चल सकता है जी। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस दी मिली भुगत के बगैर नहीं चल सकता है। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? नहीं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹਾਲਾਤ phone ਆ ਸਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ- ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ सवा ਵਿੱਚ। साल सर सुनो। 20 ਲੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਦੇ- ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਓਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀਟੀਐਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। मैंने 5 अफसर के बराबर मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा तजर्बा है जी, हर चीज़ का तजर्बा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि अफसरां नूं मैं यही कहांगा कि तुसी कानून हाथ दे विच ना लो।
क्योंकि जो अफसर कानून नूं हत्थ दे विच ले लैंदे ने उन्हां दा जो फ्यूचर हुंदा है ना वो बहुत माड़ा हुंदा है। और तुसीं देख सकते हो जिस अफसर ने कोशिश की कि अपना कानून अपना रूल वखरे तौर पर चलाउण दी उन्हां दा हाल बहुत माड़ा होया है। तां ही देखो मैं सीपी साहब नूं बेनती की है कि इस मसले नूं बहुत तजर्बेकार अफसर ने मेरे तो भी सीनियर रहे ने, ठीक है कि नहीं, जो मैं नौकरी दे विच सीगा मेरे तो भी सीनियर रहे ने, तो मैं यही बेनती की थी कि तुसीं ये सारा सिस्टम और गाहे बगाहे कोई भी चीज़ नोटिस दे विच आउंदी है तो मैं उन्हां दी नोटिस दे विच लिआउंदा हाँ कि तुसीं सिस्टम नूं ठीक कर दो। साडा काम है पुलिस नूं, पुलिस की जिहड़ी सीनियर लीडरशिप है, सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हां नूं सपोर्ट करना। असीं तां हर लेवल ते एक चीज़ होर तुहानूं मैं दसना चाहुंदा हाँ कि जो कॉन्स्टेबलरी है पंजाब पुलिस की A1 ग्रेड की है जी। सिपाही हौलदार थानेदार का जो रैंक है ना वो दिलों काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ 1-2% मिडिल लेवल के होंगे ने अफसर इस तरीके के जो उन्होंने काम नहीं करन देंदे जां वो जो करना चाहते हैं वो करन नहीं देंदे ने। पुलिस दे विच सिपाही हौलदार थानेदार का रैंक बहुत वधिया है, ठीक है। ये दिलों कोई भी सिपाही नहीं चाहता कि उस दे एरिया दे विच काम मतलब गलत काम होवे, क्राइम होवे, वो दिलों मतलब पब्लिक दे नाल भी जुड़े होंदे ने। लेकिन कुछ लोग होंदे ने, कुछ एलिमेंट तुहानूं पता है कि एक बंदे करके 100 व्यक्ति बदनाम हो जाते हैं। तो मैं यही कहांगा कि मान लो 1-2 व्यक्ति कोई आया किसी की साठ-गांठ किसी दे नाल हो गई तो तुसीं थल्ले वाली पुलिस नूं गुमराह तो ना करो ना जी, फिर वो सारा मतलब जो अमला है वो सारा गुमराह हुंदा है। तो इस करके है कि इन्हां केसां दे विच मैं दोवें केसां दे विच सिमिलरिटी है, तां ही दोवें दी गल इकट्ठे में कीती कि इत्थे 65 बारी तुसीं फोन करो फिर भी पुलिस नहीं आ रही है क्योंकि तुहाडा कोई उहदे विच रिश्तेदार या दोस्त है, ठीक है कि नहीं, तुसीं कार्रवाई नहीं कर रहे हो। दूसरे केस दे विच तुसीं किसी नूं टारगेट कर रहे हो, सिमिलर ऑफेंस जेकर ऑफेंस मान रहे हो तो 20-25 आज भी जाके तुसीं देखो उत्थे मिल जाएंगे जी, जिन्हां दा कोई एक्सपायरी डेट है जां जिन्हां ने बिल नहीं मतलब सबमिट किया जां जिन्हां ने फीस नहीं सब मतलब दिता है। तो ये सारा काम जो है एक्साइज महकमे का काम है। और मैं दोबारा बोलता हूँ कि मैं इन्हां जिन्ने भी रेस्टोरेंट ओनर्स ने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि मैं बाहर कल्चर के हक दे विच नहीं हुंदा, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी हुंदी है तो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर का हक है। पुलिस किसी को टारगेट ना करे, पुलिस किसी को प्रमोट ना करे, ठीक है कि नहीं। मेरे अज जिहड़ा मसला सी वो तां नॉर्थ के MLA कंवर हुणां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस च सारिਆਂ ਨੂੰ दस ही दिता है। सानू रिजॉर्ट एसोसीएशन नूं भी उहदे च बुलाया गया सीगा और असी अपने वल्लों मैं रणजीत हुरी अपना बाकी लोग जिहड़े हैगे आ असी सारे एसोसीएशन के मैंबर इत्थे पहुँचे, पंज लोग पहुँचे सी कि 5 लोगों नूं ही इत्थे उन्होंने कहा सी कि 5 लोग रिजॉर्ट एसोसीएशन वालों आ जाओ और अपनी गल दस दो। और फिर असी अपना जो मसला सीगा पिछले दिन असी CP साहब नूं मिल के भी वो सारिया गल्लां दसियां सी और उन्होंने असी उन्हां दा धन्नवाद करदे हां। उन्हां कोल जद भी असी अप्रोच किया उन्होंने इमीडिएटली साडे मसले नूं सुनिया ते उहदा हल कढिया। सर मेन मुद्दा की सीगा? मेन मुद्दा उहदे विच सैलीब्रेशन रिजॉर्ट दा सीगा जिथे वो पार्टी ने उन्होंने रिजॉर्ट वालियां नाल बदतमीजी की सीगी और कुटमार की सीगी। उहदे च उस सारा मसला जिहड़ा हैगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस च ऑलरेडी दसे जा चुका है, मैं उन्होंने रिपीट नहीं करना चाहता। और जिहड़ियां भी उहदे च खुताइयां होईयां वो असीं उदों CP साहब के ध्यान च लियातियां सी, उन्होंने उहदा समाधान किया है, असीं उन्हां दे धन्नवादी हां। अज दी मीटिंग तो कोवर साहब ने जो बोलिया तुसीं सैटिस्फाइड? अज दी मीटिंग च जो कहा गया है ये एक सच आ, नंगा सच आ। और जे इहदे ते लगाम लगदी है तो शहर लई और साडी स्टेट लई बहुत वधिया होएगा।